जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके साथ पुनः हाजिर हूं। ये सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान का 12th टॉपिक है, 12th वीडियो है और इसमें बिहार में प्रथम टॉपिक को मिल गया हूं। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार, चूंकि जानते हैं भारत का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास, सब कुछ भारत का इतिहास। अगर पूरी भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो बिहार तक ही घूम के वो इतिहास रहा था, क्योंकि सबों का गढ़ सभी राजाओं का किला जो है वो बिहार में ही बना है। निश्चित है कि बिहार का इतिहास मतलब भारत का इतिहास। तो चलिए आज मैं बिहार में प्रथम की बात कर रहा हूँ। बिहार में प्रथम क्या क्या है, कैसे हैं, 20 क्वेश्चंस में लिया हूँ। ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बिहार से संबंधित या देश से संबंधित परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसीलिए हम सबों को ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है देखना। चलिए पहला सवाल है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम, देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। जगन्नाथ मिश्र नहीं, श्री लालू प्रसाद यादव नहीं, नीतीश कुमार नहीं। श्री नीतीश कुमार तो अभी हैं हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं। तो चलिए इसका मतलब श्री कृष्ण सिंह हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1946 से 1961 तक इन्होंने इस पद को ग्रहण किया और हम राज्य के लिए सेवा प्रदान की। तो लॉक कर दीजिए ए ऑप्शन को आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल लिए साथियों, देखिए कितना बेहतरीन सवाल आपके लिए उठा के लाया हूं। देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? नहीं भाई, राज्यपाल तो थे लेकिन बाद में बने। फागू चौहान, ये भी बाद में ही, तो हाल में दूसरे राज्य में गए हैं। निश्चित है श्री जयराम दास दौलत राम, अर्थात हमारे बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों बहुत ही लाजवाब सवाल का ये कलेक्शन है। देखिए हाँ, ये सवाल देखिए साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी महादेवी वर्मा? नहीं भाई। फणीश्वर नाथ रेणु? नहीं भाई। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। साथियों इतना बड़ा हस्ती बिहार से है, इतना बड़ा हस्ती, इतना बड़ा नाम, बहुत बड़ी नाम है ये दिनकर नाम ही काफी है ये बिहार से। इसीलिए इन्होंने क्या किए सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने वाले सबसे पहला व्यक्ति हुए 1972 में। और कौन सी कृति के लिए? उर्वशी के लिए। कौन सी कृति के लिए? ये भी याद रखिएगा, उर्वशी के लिए। चलिए साथियों तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। देखिए साथियों शायद उसी से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं साथियों ये देखिए कितना बड़ा नाम है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, कब दिया गया? 1972 में। वही सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस कृति के लिए? कौन सी वो कृति थी? रश्मिरथी? नहीं साथियों। रेणुका? नहीं। हुंकार? नहीं। ये सब इन्हीं का है, लेकिन उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि बिहार के प्रथम ये लाल हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने वाले हैं। चलिए साथियों ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगले सवाल की ओर साथियों, ये भी सवाल कम नहीं है, साथियों। देखिए दिल्ली की गद्दी होगा साथियों, इसको काट दीजिए। गद्दी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं। बलबम? नहीं साथियों। शेरशाह सूरी थे। ये महान जो है ना शेरशाह सूरी, इन्होंने ही दिल्ली की गद्दी पर प्रथम बिहारी थे जो गद्दी पर बैठे। चलिए ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह सूरी कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? ये बहुत बड़ी सवाल है। 42 में? नहीं। 41 नहीं। 44 नहीं। 40 में साथियों। 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था साथियों। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए ये सवाल, देखिए साथियों ये सवाल, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है? प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र साथियों भागलपुर? नहीं। पटना? नहीं। नालंदा? नहीं। मुजफ्फरपुर 1978 में थे, उन मुजफ्फरपुर, अर्थात ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। प्रथम प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। चलिए ये देखिए साथियों फिर कह रहा अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? अशोक चक्र
प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? राकेश वर्मा नहीं, किशोर राम नहीं, रामदयाल सिंह नहीं, अर्थात स्वर्गीय रणधीर वर्मा। स्वर्गीय रणधीर वर्मा, ऑप्शन ए को लॉक कर दिए साथियों, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। चलिए, कहा जा रहा है प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय साथियों जानते हैं, ये प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय 5वीं सदी में बनकर तैयार हुआ था। गुप्त परिवार की ओर से इसे बनाया गया था, है ना। गुप्त परिवार की ओर कुमार गुप्त ने इसे शायद बनवाया था, आप जानते होंगे कुमार गुप्त ने, लेकिन जानते हैं इसकी विध्वंस कर दी गई और यही है वो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, भागलपुर मुंगेर नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय बिहार का, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय था साथियों। यहाँ बहुत सारे लड़कों, हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे, हजारों शिक्षक थे यहाँ पे। चलिए, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। देखिए, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? आधुनिक बिहार का जो अभी बिहार चल रहा है, बनकर तैयार हुआ, तो ये पटना विश्वविद्यालय है साथियों। शेखपुरा नहीं है, भागलपुर नहीं है, पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का। और प्राचीन बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है साथियों? बहुत ही लाजवाब, इग्नू नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय प्रथम बिहार का है साथियों। इग्नू तो पूरे वर्ल्ड लेवल का है, लेकिन ये नालंदा का है, नालंदा बिहार का है, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। चलिए साथियों, देखिए कितना महत्वपूर्ण। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? गंगा मैया नहीं, दुल्हनिया नहीं, हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़े वो, यही है प्रथम भोजपुरी फिल्म साथियों। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़े वो, है ना। चलिए साथियों, 13 नंबर के सवाल के बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन है साथियों? बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है साथियों। रुद्राक्ष नहीं, अग्निदान नहीं, कन्यादान है साथियों। इसीलिए ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। कन्यादान प्रथम मैथिली फिल्म। अगला सवाल है साथियों, देखिए साथियों कितना बेहतरीन सवाल है ये। कहा जा रहा है बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, निश्चित है कल हमारा है साथियों। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, प्रथम हिंदी फिल्म है, हिंदी फिल्म थी। चलिए, बिहार का प्रथम महाकवि कौन थे साथियों? बिहार का प्रथम महाकवि दिनकर नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, फणीश्वर विद्यापीठ थे। विद्यापीठ प्रथम महाकवि हुए, अर्थात ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। 16 नंबर